एक्चुअली बॉक्स ऑफिस के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ. आई डोंट इवन नो अभी तक क्या कुछ कलेक्शन आया है. आई रियली डोंट नो. लोग मुझे पूछते रहते हैं क्या रिपोर्ट है, एंड आई हैव टू आस्क देम दैट आप बताइए. सो मुझे नहीं पता बट जो भी कमेंट्स आए हैं मैं अपने सोशल मीडिया पर देखती हूँ, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपकी डेब्यू फिल्म को इतना सब अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग जाकर देख रहे हैं. तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है. ओके अच्छा मुझे नहीं पता था. ओके मैं समझती हूँ कि अगर दो फिल्में अच्छी हैं दोनों चलेंगी. अगर एक बेहतर है दूसरे से तो फिर वो बेहतर वाली लोग देखने जाएंगे. मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शिवाय, और अगर लोग जाकर शिवाय देखें तो फिर मेरा भी काम उसमें दिख जाता है, एंड वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज मेरी पहली फिल्म है. एंड आई थिंक मैं सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रही हूँ अपने डेब्यू से कि जब लोग जाकर शिवाय देखें तो एक वो जो एक्सेप्टेंस है ऑडियंस की वो मुझे मिल जाए कि लोगों को लगे कि ये लड़की अच्छी थी. आई जस्ट वॉन्ट दैट टू कम. मैं 9 साल की उम्र से फ़िल्मों के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ. तो मेरा जो रूटीन भी होता था वो है कि आप सुबह में स्कूल जाओ, घर आ जाओ, जो भी होमवर्क है पढ़ाई करो, उसके बाद डांस क्लास, फिर नेक्स्ट डांस क्लास, फिर कुछ और ट्रेनिंग. तो मेरी 9 साल की उम्र से मेरी लाइफ अभी तक ऐसी ही रही है और आगे भी ऐसे ही रहने वाली है बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग कभी बंद नहीं करती हूँ. आई फील दैट ट्रेनिंग करते रहना चाहिए ताकि मैं अपने काम में बेहतर बन पाऊँ. ऑल्सो हाँ, शिवाय मैं 16 साल की थी जब मैंने शिवाय का स्क्रीन टेस्ट दिया, एंड मेरे 17th जन्मदिन पर मैंने शिवाय साइन की. तो ऑन माई बर्थडे, तो वो मेरा बर्थडे गिफ्ट ही था आई थिंक. एंड यंग हूँ बट आई थिंक बचपन से, क्योंकि वही सपना रहा है कि मैं फिल्मों में आऊँ एंड कैमरा के सामने एक्ट करूँ, तो आई डोंट थिंक एज रियली मैटर्स एज लॉन्ग एज मैं खुश हूँ, दैट इज़ द मेन थिंग. आई थिंक मैं यंग हूँ लेकिन सोचती हूँ लाइक अ 30-year-old. तो आई डोंट थिंक मुश्किल था कैरेक्टर में ढलना. बेसिकली कैरेक्टर है एक यंग लड़की का जो काम करती है, इंडिपेंडेंट है, अपने फादर के बहुत क्लोज है. आई थिंक वो मेरे असल ज़िंदगी से भी काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि मैं भी यंग हूँ, काम करती हूँ एट अ यंग एज. आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट. मैं अपने फैमिली से बहुत क्लोज हूँ. सो आई थिंक वो जो लिंक्स थे वो मेरे लिए काफ़ी ईजी थे टू कनेक्ट टू. आई डोंट थिंक मेरी एक इंस्पिरेशन जैसी एक हस्ती थी लाइफ में, बट एज आई सेड मैंने डांसिंग की बहुत ट्रेनिंग ली. तो मेरे कुछ 11 ट्रेनर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं साउथ अफ्रीका, लंदन, ब्राज़ील में भी मैंने लैटिन अमेरिकन डांसिंग सीखा बिकॉज वो वेस्टर्न बॉडी लैंग्वेज है वो यहाँ मिल नहीं पाती. फिर मैंने कथक उड़ीसी बॉम्बे में ऑफकोर्स सीखा. सो मेरे कुछ 11 ट्रेनर हैं. रिसेंटली हम फिल्म देखने गए थे शिवाय, एंड जो आधी लिस्ट थी वो मेरे सिर्फ ट्रेनर से भरी हुई थी. बट एक्टिंग की जहाँ बात है, आई हैड एक NSD के प्रोफेसर हैं, अभय जोशी नाम है उनका. वो घर आते हैं, अभी भी आते हैं और बचपन बहुत दिनों से आते हैं. एंड हम साथ बैठकर वर्कशॉप्स करते हैं, सीन्स रिहर्स करते हैं. लेकिन आई डोंट थिंक एक्टिंग सीखी जा सकती है. वो अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड आप अगर एक्सप्रेसिव है तो देन दैट हैपन्स आई थिंक. लेकिन जो कैमरा के साथ एक कंफर्ट लेवल है आई थिंक वो बिल्ड किया जा सकता है, एंड आई थिंक जिस पर मैंने ज़्यादा काम किया. आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी एक्सप्रेसिव. अगर आप ट्रूली वो फीलिंग आप अपने अंदर लाएं, फिर बस वो एक्सप्रेशन की बात है. आई थिंक मैंने पहली बार फिल्म कैमरा अपने सेट पर ही देखा था, तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था जब मैं अखिल की सेट पर गई थी. बहुत माहौल भी जो था काफ़ी नया था. मैं सेट पर ही नहीं गई थी बिफोर माई ओन सेट. सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. वहाँ साउथ की भी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, टेक्निकली बहुत ही अच्छी है. तो एंगल सीखने को मिले, लाइटिंग के बारे में सीखने को मिला. सो डेफिनेटली हेल्प करता है. बट ऑफ कोर्स शिवाय का सेटअप आई थिंक ज़्यादा बड़ा ही नहीं, यूनिट भी बड़ी थी, 6 कैमरा सेटअप था. तो आई थिंक शिवाय के दौरान भी
जो इट वॉज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस। और हर एंगल से आप आप पर एक कैमरा लगा हुआ था। तो आई थिंक जैसे ही मैं काम करती रहूँगी या अगर वो अखिल हो या शिवाय, आई थिंक हर एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। आई थिंक अजय सर की जो सबसे बेस्ट पॉइंट है उनकी पर्सनालिटी की, कि वो बहुत काम है और बहुत बहुत हम्बल इंसान है। ऑल्दो वो इतने बड़े स्टार हैं, आप जब उनके साथ बैठकर चाय या कॉफ़ी भी पियेंगे, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि वो अजय देवगन जैसी एक बड़ी हस्ती हैं। तो आई थिंक वो उनकी सबसे बेस्ट पॉइंट है। ऑल्सो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में वो इतने नेचुरल हैं एंड ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। इट्स नॉट लाइक वो 1000 बार रिहर्सल करके सेट पर जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट मैंने उनसे सीखा। एंड वो हमेशा मुझसे एक बात कहते थे शूटिंग के दौरान कि जब आप डायलॉग बोल रहे हो, से इट लाइक सायशा, जैसे कि आप घर पर यू टॉक लाइक दैट, तब वो नेचुरल दिखेगा। ज़्यादा करने जाओगे फिर वो सब खराब हो जाएगा। जो एक बहुत बहुत सही चीज़ उन्होंने मुझे, थिंक सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय सर की थी। आई वॉज जस्ट अ न्यू गर्ल, जो लाइनें मिलती मैं उस पर काम करती, सीखती, एंड आई वुड गो ऑन द सेट। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आई एम क्वाइट हार्ड ऑन माई सेल्फ। मैं अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ एज अ पर्सनैलिटी वाइज। तो जब सेट पे भी मेरा काम होता है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ एंड बहुत ही बेहतरीन सीन करूँ। एंड आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। आई थिंक वो ज़्यादा मुझ पर प्रेशर था कंपेयर टू एनीबडी एल्स। सभी बहुत चिल्ड आउट थे, बहुत कूल थे सेट पर, लेकिन मैं अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ। आई डोंट नो अगर वो अच्छी चीज़ है या नहीं। खुद से आप कम्पीट भी करती है कि हर चीज़ अगर मैंने ये किया है तो इससे और बेहतर भी 100%। मैं अभी अपनी डबिंग करने गई थी। डांस हो, सिंगिंग हो, आई फील दैट यू हैव टू गेट बेटर विद एवरी फिल्म। एंड ऑल्सो मैं जब भी सेट पर जाती हूँ, आई लाइक टू बी प्रिपेयर्ड। मुझे वो नर्वसनेस वाली फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सब अपने लाइन सीख कर जाऊँगी, बहुत क्लियर होकर जाऊँगी, ताकि मैं ईजिली परफॉर्म कर पाऊँ। आई थिंक एंड वो हेल्प भी करता है, फिर टाइम भी नहीं वेस्ट होता, एंड देन यू आर कॉन्फिडेंट। एक वो सिक्योर फीलिंग आ जाती है व्हेन यू नो आप क्या कर रहे हो। जब तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफकोर्स नेगेटिव भी ऑफकोर्स आएगा। आई कांट एक्सपेक्ट दैट सभी मुझसे प्यार करेंगे, ऐसा तो होता है नहीं। पर ठीक है, इवन इफ क्रिटिसिज्म आए जो मेरे बेनिफिट के लिए हो, या तो मैं किसी से कुछ सीख पाऊँ, तो आई थिंक आई विल बी ओपन टू दैट। बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस एक बहुत बड़ी जज है। अगर वो मेरी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ देख रहे हैं जो शायद मैं नहीं देख पा रही हूँ, आई शुड प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम दैट एंड बेटर इट द नेक्स्ट टाइम। मेरी पर्सनल लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है ही नहीं। सो प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म ही आने वाला है। आई विश नहीं। नो, आई वुड बी सो ग्रेटफुल अगर ऐसा होता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं जो आई हैं शिवाय देखकर, थैंकफुली। एंड एक फाइनल हो चुकी है, शायद 2-3 हफ्तों में अनाउंसमेंट आ। आई नो ही इज़ वॉन्टिंग टू नो समथिंग। आई थिंक डांस मेरा सबसे बड़ा पैशन है। मुझे बेकिंग का बड़ा शौक है। जब मैं घर पर, मेरा जो फ्री टाइम होता है, देन आई लाइक टू कुक अ लिटिल बिट। मैं काफ़ी घरेलू हूँ उस मामले में। बेकिंग का मुझे शौक है, तो मैं बहुत अच्छा चॉकलेट मूस बनाती हूँ। अगली बार आप आएंगे तो यू कैन हैव इट। बट या ये आपने कब सुना? माई लास्ट इंटरव्यू एज अ सिंगर। ओ गॉड, नहीं, मैं पहले एक्टिंग के ज़रिए कुछ नाम होपफुली कमा लूँ, देन नहीं। वो बहुत एक्चुअली, वो आलिया हो, परिणीति हो, दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड स्टार्स। बहुत उन्होंने काम कर चुकी हैं वो, एंड मैं तो इतनी नहीं हूँ। आई डोंट थिंक आई कांट बी कंपेयर्ड टू दीज पीपल हु वर्क सो मच। आई थिंक सभी कंपेटिटर्स हैं, जो भी एक्ट्रेस है। आई थिंक दे ऑल कॉम्पिटिशन, बिकॉज या आई फील दैट। बट दैट्स वो बुरी बात है नहीं, क्योंकि आप लोगों का काम देखकर सीखते भी हैं। हर कोई एक दूसरे से अलग है। वेदर यू सी एन आलिया या श्रद्धा या मैं या कृति, एनीबडी, सबका एक यूएसपी है।
जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सो एंड इंडस्ट्री में इतना सारा काम है, सबके लिए काम है, सो इट्स ओके। आई वॉन्ट, मुझे कोई जॉनरा सब तरीके के फिल्म्स, सब तरीके के कैरेक्टर्स, हर किस्म का जॉनरा सब करना है। बिकॉज मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब मैं 60 साल की हो जाऊँगी, देन आई वॉन्ट टू लुक बैक एंड से दैट मैंने इतना सारा अच्छा काम किया है। सो आई होप दैट बहुत जो भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो मेरे पास आएँ अच्छा काम लेकर, एंड देन आई लव टू डू एवरीथिंग। चलिए 60 साल की बात नहीं, अगले 5 साल की बात करता हूँ। अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? टॉप पर आई डोंट नो, नॉट, आई डोंट बिलीव इन दिस नंबर 1 नंबर 2 थिंग, बट आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट तब होगी जब जो भी ऑडियंस है, एक जो बहुत बड़ा ऑडियंस बेस है, वो मेरे लिए मुझे जान पाएगा मेरे सब फिल्म्स देखकर। एंड आई ऑलवेज से दैट मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, बिकॉज आई फील दैट जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। एंड लाइक देयर आर सो मेनी डायरेक्टर्स जो लड़कियों को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मैं अपने आप को उस कैटेगरी में देखना चाहती हूँ जहाँ मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी। हमारे जो घर में फ़िल्मों की बात बहुत कम होती हैं। जब मैं बड़ी भी हो रही थी, मैं काफ़ी स्टूडियस थी, तो फिल्म की मैगज़ीन आप अभी भी मेरे घर में नहीं देखेंगे। बट भुप्पो नाना, मेरे जो यूसुफ साहब जो हैं, वो हमेशा अपने जो इरा के बारे में बात करते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज से दैट जब मैं सेट पर जाता था, अगर डायलॉग्स आते थे या कुछ भी होता था, आई यूज्ड टू गो वेरी प्रिपेयर्ड। आई थिंक वो मैंने शायद उनसे थोड़ा लिया है। आई ऑल्सो लाइक टू गो वेरी प्रिपेयर्ड। वो बिकॉज ही यूज्ड टू फील दैट अगर वो अपने लाइन्स मार्क करते थे, कॉमास एंड अंडरलाइंस, एंड बिकॉज ही यूज्ड टू फील दैट यू मस्ट वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, यू मस्ट वर्क ऑन योर परफॉर्मेंस, जो ऑफकोर्स उनके काम में दिखता है। एंड बस मैं उनका नाखून भी बन जाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैंने उड़ीसी डांस सीखा है बहुत छोटी उम्र से, एंड उसका श्रेय उनको जाता है, सायरा जी, भुप्पो नानी को। बिकॉज़ जब वो काम कर रही थी तो उनका बहुत मन था उड़ीसी सीखने का, लेकिन वो मौका कभी आया नहीं। तो उनको पता था कि मैं डांस की बहुत शौकीन हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम उड़ीसी जाकर सीखो, तो वो श्रेय उनको जाता है। अडैप्ट नहीं, आई थिंक उनकी फेवरेट फिल्म्स मेरी हैं सौदागर, एक मशाल का एक वो सीन है, ए भाई गाड़ी रोको, दैट इज़ माई फेवरेट सीन एवर उनका। सभी दर्शकों को थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सारा प्यार भेजा है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड आप प्लीज़ जाकर शिवाय देखिए। वो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, इमोशन है, एक्शन है, एक फैमिली फिल्म है, तो आप फैमिली के साथ जाकर शिवाय देखिए। एंड जाकर देखिए क्योंकि मैं अपना डेब्यू कर रही हूँ शिवाय में, एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब जाकर मेरा काम देखें एंड बहुत 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 पसंद करें। सो थैंक यू।